हेलो डॉक्टर मनीला। हेलो। अ, आज मैं आपसे कुछ मेनोपॉज के बारे में कुछ सवाल पूछना चाहूँगी। जी। मैम बताइए कि मेनोपॉज किस उम्र में शुरू होना नॉर्मल माना जाता है? 45 की एज के बाद यदि आपको मेनोपॉज होता है तो ये नॉर्मल बात है। क्या पीरियड्स बंद होते ही वो मेनोपॉज कहलाता है? जी नहीं, यदि आपको 1 साल तक पीरियड बंद है उसके बाद बाय डेफिनेशन इट इज़ मेनोपॉज। मेनोपॉज का पहला संकेत क्या है कि बॉडी कैसे पता चले कि मेनोपॉज शुरू हो गया है? नाइट स्वेट्स आते हैं, हॉट फ्लैशेस होते हैं, मूड स्विंग्स होता है, नींद का ना आना, चिड़चिड़ापन, ये सब संकेत होते हैं। एक्चुअली हॉट फ्लैशेस क्या होते हैं? तो यदि आप एसी में बैठे हैं और सब बिल्कुल नॉर्मल फील कर रहे हैं और सडनली आपको गर्मी या पसीने आते हैं तो इसे हॉट फ्लैशेस कहते हैं और ये एपिसोडिक होते हैं। ये थोड़े थोड़े समय पर आते हैं और जब आते हैं तो आके ख़त्म होते हैं 1-2 मिनट में। क्या मेनोपॉज के बाद प्रेगनेंसी पॉसिबल है? रेयर है, इम्पॉसिबल तो नहीं। ओके। नॉर्मली देखा जाता है कि मेनोपॉज के दौरान आपका बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लेते हो, तो क्या ये इसका रीज़न है? जी, इसका कारण है मेल हार्मोन का बढ़ना बॉडी में और थोड़े से जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं वो वेट गेन कराते हैं। जो मूड स्विंग्स की बात की जाती है वो क्या रियलिटी है? जी हाँ। मेनोपॉज में जो नींद की प्रॉब्लम है वो भी एक नॉर्मल माना जाता है? इंसोम्निया एज सच मेनोपॉज का सिम्टम नहीं है, बट बिकॉज ऑफ मूड स्विंग, हॉट हॉट फ्लैशेस, नाइट स्वेट्स, इंसोम्निया हो सकता है। ऐसा सुना जाता है कि मेनोपॉज के बाद आपकी जो बोन्स हैं वो वीक हो जाती है। बिल्कुल सही है। ऑस्टियोपोरोसिस ईस्ट्रोजन की कमी से ट्रिगर होता है, इसलिए बोन हेल्थ का ध्यान रखना अत्यधिक आवश्यक है। कौन कौन सी ऐसी टेस्टिंग है जो इस टाइम हमको करवानी चाहिए? सो एनीवेज हर महिला को अपना पैप टेस्ट, ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग, ये सब पीरियडिकली कराना चाहिए, पर मेनोपॉज के बाद हार्ट एंड बोन हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसका विशेष तौर पे ध्यान रखना है। हार्मोन थेरेपी क्या क्या है? हार्मोन थेरेपी के बारे में क्या समझ सकते हैं? मेनोपॉज के बाद जो कमी होती है वो ईस्ट्रोजन की कमी होती है, तो हार्मोन थेरेपी का मतलब हम एक्सटर्नल यानी एक्सोजीनस ईस्ट्रोजन महिला को देते हैं ताकि उससे मेनोपॉजल सिम्टम्स से थोड़ा सा हेल्प मिले। ओके। क्या मेनोपॉज आपकी सेक्स लाइफ को भी इफेक्ट करता है? जी हाँ, करता है। बिकॉज ऑफ वेजाइनल ड्राइनेस एंड लैक ऑफ ईस्ट्रोजन, लैक ऑफ सेक्सुअल डिजायर होता है। ओके। इस टाइम में आपको एक्सरसाइज या डाइट दोनों में से किस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए? बोथ आर द कॉर्नरस्टोन, यानी डाइट भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है, जैसे कैल्शियम एंड प्रोटीन रिच डाइट, एट द सेम टाइम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, आपको डेली एक्सरसाइज करना है एंड एक्सरसाइज शुड बी वेट बियरिंग, यानी मसल ट्रेनिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके। मेनोपॉज को लेके सबसे बड़ा मिथ क्या है? सो मेनोपॉज, लोग एक ओब्वियसली इट इज़ अ फिजियोलॉजिकल चेंज ऑफ द बॉडी, बट मिथ ये है कि ये तो आएगा और इसका केयर नहीं करना है, बट स्पेशली हमको मेनोपॉज के बाद बहुत ज़्यादा हेल्थ का ध्यान रखना होता है। सो डोंट टेक इट एज अ नॉर्मल चेंज, मतलब हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मेनोपॉज को जल्दी लेके आ सकती है? या जेनेटिक हिस्ट्री, यदि आपकी मदर को जल्दी मेनोपॉज हुआ या सर्जिकली आपने यूट्रस रिमूव कराया है या आप ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जहाँ पोल्यूशन अधिक है तो आपको मेनोपॉज जल्दी हो सकता है। अच्छा, अगर कुछ ऐसे फूड आइटम्स हैं जो कि हम अगर इनटेक करें तो मेनोपॉज की जो प्रॉब्लम है वो उसमें थोड़ा हमको हेल्प मिल सकती है? सो हाई कैल्शियम डाइट, हाई प्रोटीन डाइट, सोया रिच डाइट, प्लांट बेस्ड सोया प्रोडक्ट्स, ये सब आजकल फूड के तौर पे लिया जाता है, इससे हमें मेनोपॉजल सिम्टम्स में काफ़ी मदद मिलती है। अच्छा, जो फीमेल्स है जो प्री मेनोपॉज में है या फिर जो मेनोपॉज को अभी बियर कर रही हैं, उनके लिए गोल्डन टिप आपकी तरफ से क्या होगा? आफ्टर 40s आपको अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। यूजुअली महिलाएं इस ड्यूरेशन में बिल्कुल अपनी सेहत का ध्यान नहीं रख पाती हैं, एक लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना ज़रूरी है। 1 घंटा खुद को दें, डेली एक्सरसाइज करें, कुछ मसल ट्रेनिंग करें, खाने में कैल्शियम या प्रोटीन बहुत अधिक होना चाहिए, फाइबर डाइट होनी चाहिए, विटामिन मिनरल्स अधिक होने चाहिए। ये एक टिप है, यदि आपने 40 पर ये सब ट्रांजिशन अपनाए तो आप मेनोपॉज का ट्रांजिशन बहुत अच्छे से ले पाएंगे। थैंक यू डॉक्टर मनीला, आपने बहुत ही वैल्यूएबल व्यूज अपने हमारे साथ शेयर किए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सीमा जी।